नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। आज मैं मौजूद हूँ गोंदिया में। 10वीं का रिजल्ट आया हुआ है। गोंदिया जिले में जो रिजल्ट का जो स्कोर था काफ़ी सारा अच्छा रहा। काफ़ी सारे बच्चों ने सफलता हासिल की। हमने खोज की कि 10वीं में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है वो कौन है। एक बच्ची का नाम पता चला। जब हमने संपर्क किया उनसे तो उनके घर हम पहुँचे। जब उनके घर पहुँची बड़ी दीदी थी। बड़ी दीदी ने भी पिछले साल 10वीं में उतना ही जो परसेंटेज होता है स्कोर लाया हुआ है। अब सोचने वाली यह बात है कि गोंदिया जिले में भी एक घर है जहाँ 2 बेटी है और दोनों बेटी ने 10वीं में उतना ही स्कोर लाया हुआ है। आइए जानते हैं उनसे कि ये जो स्कोर लाए उन्होंने कितनी मेहनत की है और उनका सफ़र कैसा था, और उनके जो पालक है उनसे भी जानकारी लेते हैं कि इन बच्चों के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। चलो दर्शकों, चलते हैं और जानते हैं। और स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दोनों बहन है। अभी जो 10वीं का रिजल्ट आया उसमें डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया हुआ है, और जो दूसरी बड़ी बहन है उन्होंने 10वीं में टॉप नहीं किया, पर उन्होंने भी जितने 10वीं में परसेंट जो अभी छोटी दीदी ने लाए, बड़ी दीदी ने भी उतना ही परसेंट लाया हुआ है। हम जानना चाहेंगे वो जो बड़ी दीदी है उनसे कि उनको कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। और मैंने ऐसा कभी सोची नहीं थी कि हमें सेम आ जाएगी परसेंट। मुझे ये जब रिज़ल्ट देखी, मैंने ही देखी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जितने मुझे ही परसेंट आए उतने भी उसी को आए। और मेरा पूरा जो भी गाइडेंस था उसने फॉलो करके पेपर अच्छे से दी, तो उसके कारण हम दोनों को सेम परसेंटेज हो गए। हम दोनों को 10वीं में 97.40% आए, जो कि सेम है। और हम दोनों को नीट एग्ज़ाम देके MBBS बनना है, और हमें अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और जनता की सेवा करनी है। आपका शुरुआत से एडमिशन था उसके बारे में बताएंगे। मैंने बचपन से नर्सरी से मैंने दौनीवाड़ा में पढ़ी, भारतीय ज्ञानपीठ स्कूल में। वहाँ पे मैं KG 2 तक के पढ़ी। फिर 1st से 3rd तक के गोंदिया में एकता कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी। 4th से 7th क्लास तक JMV प्राइमरी स्कूल में पढ़ी। 8th to 10th मैं इंग्लिश में गुजराती नेशनल हाई स्कूल से। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी जो बड़ी दीदी है उसे भी 10th में मेरे जितने ही परसेंट 97.40% मिले हैं। और ये बहुत लकी या किस्मत वाली बात है कि मेरी दीदी और मुझे दोनों को 97.40% हम दोनों दीदी को मिले। अभी आपका 10th का जो स्कोर था अच्छा आया हुआ है, परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है। अभी आपकी जो आगे जो पढ़ाई का जो दौर है किस दिशा में जाने वाला है? मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, या फिर कौन सी फील्ड में आप जाना चाहेंगे? मैं मेडिकल फील्ड में जाने का सोच रही हूँ। नीट की एग्ज़ाम फेस करने का मेरा इच्छा है। उसमें भी मुझे इसी प्रकार अच्छे पास होना है, नीट को क्रैक करना है और अच्छे डॉक्टर बनना है। मेरा जो एम है वो डॉक्टर बनने का ही है। मुझे जैसे कोरोना के वजह से जो ये डॉक्टर्स का उन्होंने बहुत हेल्प हुई डॉक्टर्स की, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी डॉक्टर बनूं और अपने देश की सेवा कर सकूं। ये बच्ची का जो रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। इनकी जो दोनों बहन है उनका दोनों का 10वीं में जितना स्कोर था दोनों बहन का सेम था। ऐसा लगभग हज़ारों में लाखों में ऐसा होता है कि घर में 2 बेटी है और इनका दोनों बेटी का जो रिजल्ट है वो पूरा सेम आया हुआ है। हम जानना चाहेंगे इनको घर से मम्मी पापा की क्या मदद मिली। क्या बताएंगे? आपका जो रिजल्ट बहुत अच्छा है, घर से क्या प्रेशराइज था और घर से क्या मदद मिली आपको? प्रेशराइज तो बिल्कुल ही नहीं था और मदद तो पूरी मिली। मम्मी पापा का गाइडेंस, उनके बताए हुए सब चीज़ें याद रखना, उनकी पढ़ाई की टेक्निक उन्होंने ही बताया, और पढ़ाई में भी उनका पूरा सपोर्ट था। वो जैसे बताते थे मैं वैसे ही फॉलो करती थी, जो बताए वही करना। और उन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किए, कि कभी बोले ही नहीं कि ऐसा कर, तुझे इतने ही लाने हैं। उन्होंने मुझे फ्री रखे थे। मैं 5 to 6 आवर्स पढ़ाई करती थी और फिर ट्यूशन, स्कूल के इससे भी मैनेज होता था। इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा, दीदी और अपने कोचिंग के टीचर और स्कूल के सभी टीचर्स को इसका मैं श्रेय देना चाहती हूँ। ये मेरे सक्सेस का सभी का श्रेय है। जो अभी 10वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो जो एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10th बहुत इजी है, अच्छे से पढ़ाई करो तो, और मन लगा के पढ़ाई करना।
स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ाई करना, ऐसा नहीं सोचना कि बाद में कर लेंगे। स्टार्टिंग से ही पढ़ो तो लास्ट में कोई टेंशन नहीं रहता, और अच्छे से पढ़ाई करना, और कभी कोई बात का टेंशन नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना, और टीचर्स का तो ज़रूर सुनना, अच्छे से राइटिंग स्किल, पढ़ाई अच्छे से करना, सभी चीज़ें अच्छे से लर्न करना, और बस। काफ़ी अच्छा गाइडेंस किया जो 10वीं में पढ़ रहे हैं और जो काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए। हमारे साथ उनकी मम्मी भी है, आइए जानते हैं उनकी मम्मी ने उनकी किस तरह सेवा की और उनको कितनी मेहनत करना पड़ी। आपकी बच्ची जब 10वीं में पढ़ रही थी तो उस समय आपने कितनी सेवा, कितना मेहनत करना पड़ा, उसके बारे में क्या बताएंगे? मैंने उसकी सेवा वगैरह तो की नहीं, क्योंकि उसको हमेशा सेल्फ बना के रखी थी मैंने, तो वो ही मुझे काम में मदद करती थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई से भी थोड़ा त्रास आ गया है तो मैं आपको काम में मदद करूँगी, ऐसे करके कुछ कुछ काम करने लगती थी। और वो हमेशा मुझे पूछती थी कि मम्मी मैं किस तरह पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, और फिर मैं थोड़ा गाइडेंस दे देती थी, उसी को वो फॉलो अप करती थी, और वो जो भी चीज़ करती थी वो सिंसियरली करती थी। उसको मालूम था कि अगर एक साथ पढ़ाई करेंगे तो उससे अपने को जो अपना टारगेट है या अपना जो एम है वो उसको मिल नहीं सकता, पर अगर धीरे धीरे आप चलते हैं और धीरे धीरे करते हैं तो आगे जो एग्ज़ाम टाइम पे है उसमें लोड नहीं होता, और बच्चे बराबर अपने सक्सेस में कामयाब हो जाते, अपना सक्सेस उनको मिल ही जाता है। और मेरी भी होप थी कि उसकी जो इच्छा थी कि मैं गोल्ड मेडल मिलाऊँ, और शायद उसका था कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने की इच्छा थी उसकी, तो वो उसने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि हम अभी बता नहीं सकते। और हमारे जो मेहनत थी उसको उसने रंग लाई है। उसने पढ़ाई बराबर रेगुलर की और अपने हर चीज़ में इंटरेस्ट भी दी है। तो बच्चों ने हमेशा, और पेरेंट्स लोगों ने भी उनके ऊपर दबाव नहीं चाहिए, दबाव से बच्चा थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। इस तरह मम्मी ने उनकी देखभाल की और उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। इसी के पालक हमारे साथ में, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या बताएंगे सर, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? आपकी जो बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? मेरे बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर की है तो बहुत अत्यधिक खुशी है। खुशी का मैं मन से व्यतीत नहीं कर सकता था, इतना परिवार को और मुझे भी आनंद हुआ है। मेरी लड़की ने जो बताया हुआ कार्य है, जो पढ़ाई थी शाम सवेरे भी तो समय समय पर कार्य करती थी। स्कूल का भी जो होमवर्क था, स्वाध्याय था, वो पूरा समय समय पर करती थी, और उस पर मेरा पूरा विश्वास था कि वो मेरे जो मन की इच्छा है वो एक प्रकार से पूरी कर देंगे। कोई चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत सारी मदद करती थी, और लड़की भी एक प्रकार से सिंसियर थी, और बताई हुई जो कार्य है वो सफलता से करती थी। किसी भी प्रकार से नकारात्मक भूमिका नहीं रखती थी, सकारात्मक भूमिका रखती थी, और उसी के माध्यम से आज जिले में टॉपर होकर इस पायदान पर वो पहुंची है। यह थी पूरी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट। इस बच्ची ने शुरुआत से गांव से, ये जो KG1 नर्सरी होता है वहां से शुरुआत की और गोंदिया में एडमिशन किया, और उस बीच में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में ये फर्स्ट आए हुए। सोचिए, एक गांव का जो स्टूडेंट था वो गांव से पढ़ के शहर में आता है, शहर में आने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं। मतलब मेहनत उन्होंने गांव से की है और डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपना जो सफलता था वो हासिल की हुई। इस तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन प्रेस करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र दिलदारे, गोंदिया।